इस बार भिखारी पाकिस्तान ने सारी हदें पार कर दी। जब से भारतीय वायुसेना ने रसिया के सुकोई 57 को खरीदने का ऐलान किया है, तभी से पूरी दुनिया के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि भारत रसिया के सुकोई 57 को उस समय खरीदने जा रहा है जिस समय भारत के अमेरिका के साथ एक बड़ी ट्रेड जंग चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भारत रसिया के हथियारों को खरीदने से नहीं रुक रहा और आखिरकार अब रसिया ने भी ऐलान कर दिया है कि भारत रसिया के सुकोई 57 को बनाए, बेचे और अपनी मिलिट्री को प्रोवाइड करवाए। अब इन सब खबरों के बीच ही भिखारी पाकिस्तान के इस समय तोते उड़े हुए हैं। और मजे की बात तो यह है कि इन भिखारियों ने अब ये दावे करने शुरू कर दिए हैं कि अगर भारत ने रसिया के सुकोई 57 को खरीद भी लिया तो इसका हाल भी राफेल जैसा ही होगा। लेकिन ये जाहिल लोग ये भूल गए कि ये भारत की ब्राह्मोस मिसाइल को नहीं रोक पाए, तो क्या रसिया के सुकोई 57 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट को रोक पाएंगे? अब भिखारी पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों के बाद रूस पूरी तरीके से बौखला उठा है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर भिखारी पाकिस्तान ने ऐसे दावे क्यों किए हैं। क्या पाकिस्तान के हाथ कोई बड़ा हथियार लगने वाला है जो रसिया के सुकोई 57 को रोक दे, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? सब कुछ इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कर देना। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, जब से भारतीय वायुसेना ने यह ऐलान किया है कि भारतीय वायुसेना सुकोई 57 की 2 स्क्वाड्रन खरीदने वाली है, और ये 2 स्क्वाड्रन केवल स्टार्टिंग की होंगी, लेकिन भारतीय वायुसेना Su-57 की जो फ्लीट है उसे 60 से 90 फाइटर जेटों तक ले जा सकती है। यानी कि भारतीय वायुसेना के पास तकरीबन Su-57 की 5 स्क्वाड्रन मौजूद होंगी। अब इन्हीं 5 स्क्वाड्रन से भिखारी पाकिस्तान इतना डर गया है कि उसने भारत के सुकोई 57 पर ही हमला बोल दिया और रसिया के सुकोई 57 को एक बड़ी धमकी देते हुए एक बड़ी वार्निंग दी है कि जैसा हाल राफेल फाइटर जेट का सिंदूर ऑपरेशन के दौरान हुआ था, वैसा ही हाल हम रसिया के सुकोई 57 का भी कर देंगे। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक बात बोलूंगा कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और आखिर पाकिस्तान ने जो ये धमकी दी है वो क्यों दी है? कि सच में पाकिस्तान को कोई ऐसा हथियार हाथ लगने वाला है जो सुकोई 57 को भी टारगेट कर सके? क्योंकि पिछले काफी समय से पाकिस्तान के स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर जो खबरें सामने आई हैं, उनमें बिल्कुल साफ हो गया है कि भिखारी पाकिस्तान आने वाले 10 सालों तक भी चाइना से J-35 फाइटर जेट को नहीं खरीद सकता। सवाल ये उठता है कि आखिर ये खबरें तो सभी को पता है और सभी जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से? आपको बता दें कि इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति है। दरअसल आप लोगों को पता तो ये भी है कि इस समय भिखारी पाकिस्तान के सर पर अमेरिका का हाथ है, क्योंकि आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी कि छोटा मुंह बड़ी बात। भिखारी पाकिस्तान भी इस समय इसी कंडीशन में है, क्योंकि सुकोई 57 को लेकर भिखारी पाकिस्तान ने जो बयान दिया है वो उसकी औकात से कहीं ज्यादा बाहर है। उसके बावजूद भिखारी पाकिस्तान Su-57 को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो, उसके बाद आपको बताते हैं कि इस फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग भारत में कब तक शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी कई बड़े ऐलान हुए हैं। दरअसल आप लोग इस आर्टिकल में साफ देख सकते हो कि इंडिया Su-57 गैम्बिट स्टायर साउथ एशियन स्काइज पाकिस्तान एनालिस्ट सेज विल मीट राफेल फेट। अब आप लोग खुद सोचो कि जिन लोगों की औकात एक स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने की नहीं है, वो एक स्टील्थ फाइटर जेट को शूट डाउन करने के दावे कर रहे हैं। अब ये दावे क्यों किए गए हैं और किसने किए हैं, पहले वो समझिए। दरअसल पाकिस्तान के एक डिफेंस एनालिस्ट है जरबान अली, उसने एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों की प्रकृति के कारण भारत जो कुछ भी खरीदता है उसे खतरा माना जाता है, लेकिन डरने के बजाय हमने इसका मुकाबला करने के तरीके पर काम किया है। क्योंकि भारत ने जब राफेल फाइटर जेट को खरीदा था तो उसने राफेल को लेकर भी ऐसी ही अफवाहें बनाई थी कि राफेल इतना ताकतवर है, राफेल उतना ताकतवर है। और अब जरबान अली ने सुकोई 57 को भी इसी कड़ी में जोड़ दिया है और आगे भी ये बिल्कुल साफ कर दिया कि इस बार भारत जो सुकोई 57 को खरीद रहा है तो इस खरीद की वजह से भारत हमारी बराबरी कर रहा है, हम भारत की नहीं, क्योंकि हमने सिंदूर ऑपरेशन के बाद ही चाइना से J-35 को खरीदने का ऐलान कर दिया था। इसलिए अब भारत चाइना के J-35 का मुकाबला करने के लिए रसिया से सुकोई 57 फाइटर जेटों को खरीद रहा है। अब आप लोगों को भिखारी पाकिस्तान की उस षड्यंत्रबाजी की असली हकीकत बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान कितने पानी में है। उसके लिए आप लोग ये आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि पाकिस्तान J-35 स्टील्थ फाइटर एक्विजिशंस अनलाइकली दिस डिकेड एनालिस्ट से। अब यहाँ पर भी भिखारी पाकिस्तान के एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का जो स्टील्थ फाइटर जेट होगा J-35 वो आने वाले 1 दशक के अंदर भी पाकिस्तानी एयरफोर्स को नहीं मिलने वाला। यानी कि पाकिस्तान के कुछ डिफेंस एनालिस्ट भारत के सुकोई 57 को शूट डाउन करने की बात कर रहे हैं, बल्कि कुछ ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी कंगाली की वजह से आने वाले 10 सालों में भी चाइना से स्टील्थ फाइटर जेट J-35 को नहीं खरीद सकता। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी, जहाँ पर पाकिस्तान के एक और डिफेंस एनालिस्ट बिलाल खान ने ये दावा किया है कि भारत अपने MRF टेंडर के अकॉर्डिंग जिन 114 राफेल फाइटर जेटों को खरीद रहा है वही फाइटर जेट पाकिस्तान की पूरी स्क्वाड्रन के लिए काफी हैं। और केवल राफेल ही नहीं बल्कि आने वाले 1-2 साल के अंदर भारतीय वायुसेना के पास लार्ज स्केल पर तेजस फाइटर जेटों की
की भी फ्लीटें मौजूद होंगी। तो आने वाले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान की वायुसेना आखिर किस तरीके से भारतीय वायुसेना का मुकाबला करेगी, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले एक दशक के अंदर ही भिखारी पाकिस्तान की वायुसेना घुटने टेक जाएगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास फिर तो एमको, तेजस, मार्क 2 जैसे फाइटर जेटों की भी फ्लीटें मौजूद होंगी। क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है कि भारत फ्रांस के साथ राफेल फाइटर जेटों की 2 लाख करोड़ की डील साइन करने वाला है, जिनमें आने वाले कुछ समय में ही भारतीय वायुसेना को 114 राफेल फाइटर जेटों की मिलने की संभावना है। और ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी, ताकि इस डील के अंदर किसी भी टाइप का स्कैम न हो सके। और अगर भारतीय वायुसेना को MRF टेंडर के अकॉर्डिंग ये 114 फाइटर जेट मिल गए तो भारतीय वायुसेना के पास दुनिया में सबसे ज्यादा राफेल फाइटर जेटों की फ्लीट होगी, और ये संख्या लगभग 180 के आसपास पहुंच जाएगी। अब आप लोग खुद सोचो कि राफेल फाइटर जेटों की इतनी बड़ी फ्लीट के सामने भिखारी पाकिस्तान कैसे टिकेगा। इसी वजह से पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट बिलाल खान ने पाकिस्तानी वायुसेना की धज्जियां उड़ाने के दावे किए हैं। अब पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्टों की इन सभी रिपोर्टों से आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये किस लेवल के मदरसा छाप डिफेंस एनालिस्ट हैं। उसके बावजूद ये लोग दावे कर रहे हैं भारत के सुकोई 57 को शूट डाउन करने की। लेकिन जिस तरीके से मदरसा छाप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, उसके पीछे का अमेरिका भी एक बड़ा कारण है। इस समय अमेरिका भिखारी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान चाइना से दूरी बनाने के लिए भी मजबूर हो रहा है। क्योंकि पिछले कुछ समय से आप लोग देख सकते हो कि पाकिस्तान ने चाइना तक को भी धमकियां दे दी हैं, और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने तो चाइना से ये तक कह दिया कि अगर आप लोग CPAC-2 पर काम करने के लिए तैयार हो तो आप लोगों के पास ये लास्ट मौका है, जिसमें चाइना को एक बड़ी फंडिंग करनी होगी। क्योंकि चाइना ने भिखारी पाकिस्तान के अंदर अपना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट रोक दिया है। क्योंकि भिखारी पाकिस्तान इस समय पूरी तरीके से ट्रंप का पैंदा बन चुका है। क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान चीनी हथियार बुरी तरीके से फेल हो गए, और अब उम्मीद है कि पाकिस्तान अमेरिकी हथियारों पर एक बार फिर से अपनी नजर गड़ा रहा है। इसलिए भिखारी पाकिस्तान की इस गीदड़ भड़की के पीछे भी अमेरिका का ही हाथ है। या तो अमेरिका अपने किसी ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान को सप्लाई करने वाला है, या फिर कोई और ऐसी रणनीति है जो भारत के खिलाफ रची जा रही है। लेकिन फिलहाल अब आपको बता दें कि Su-57 को लेकर रसिया की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है। क्योंकि Su-57 को लेकर जो ये खबरें वायरल हो रही हैं, वो उस समय से हो रही हैं जब भारतीय वायुसेना ने रसिया से 2 सुकोई 57 की स्क्वाड्रन खरीदने के लिए कहा, और रूस से साफ कर दिया कि सुकोई 57 की जो असेंबली होगी वो भी स्वदेशी रूप से भारत में ही होनी चाहिए। इसलिए रशिया ने अपनी एक हाई लेवल टीम को नासिक भेजा। नासिक के अंदर सुकोई 30 MKI फाइटर जेटों का प्लांट है। अब HAL के नासिक वाले Su-30 MKI वाले प्लांट को ही अपग्रेड किया जाएगा, और यहीं पर Su-57 की असेंबली होगी। आपको बता दें कि रसिया इतना मजबूर हो चुका है कि उसने पूरी तरीके से अपने फाइटर जेट की सारी टेक्नोलॉजी, सोर्स कोड, सब कुछ भारत को दे दिया। क्योंकि रसिया यूक्रेन युद्ध में इतनी बुरी तरीके से उलझ गया है, और अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रसिया से कोई भी रशियन हथियारों को खरीदने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। इसलिए रशिया ने भारत से ये साफ कर दिया कि आप लोग सुकोई 57 की सारी TOT ले लो और इसे भारत में ही मैन्युफैक्चर करो, और असेंबली करके इसे आप लोग बेच भी सकते हो। यानी कि रसिया सुकोई 57 को लेकर भारत के साथ एक कोलैबोरेशन डेवलप करना चाहता है, जिसके अकॉर्डिंग इन फाइटर जेटों को भारत में असेंबल करके बेचा भी जा सकेगा। यानी कि जो काम रसिया नहीं कर पा रहा उसे अब भारत करेगा। लेकिन इन फाइटर जेटों के अंदर अभी भी एक बड़ी दिक्कत आई हुई है कि रसिया ने ये फाइनलाइज नहीं किया है कि इनमें किस इंजन का इस्तेमाल होगा। क्योंकि रसिया ने अपने सुकोई 57 के लिए वैसे तो AL-51 को विकसित किया है, जो रसिया का सबसे लेटेस्ट 5th जनरेशन का इंजन है। लेकिन फिलहाल इसे अभी भी पावर AL-41 से ही मिलती है। और अगर सुकोई 57 भारतीय वायुसेना को मिल गया तो काफी हद तक भारतीय वायुसेना की जो फाइटर जेटों की कम होती स्क्वाड्रन है वो भी फुलफिल हो जाएंगे, और भारत चाइना और भिखारी पाकिस्तान पर एक बढ़त भी बना लेगा। अब आप लोग पाकिस्तान की इन हरकतों पर क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।